ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं जो कि मानव की समझ से परे हैं। मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भारत से बहुत ही भिन्न है। तो आप ये मान लीजिए, जहाँ पर भी जो सूर्य देव की किरणें हैं वो ठीक से नहीं पहुँच पाती, या फिर जिस स्थान पर या तो वो बर्फ़ से ढका हो, या फिर जैसे पहाड़ की एक सनी साइड होती है और जो दूसरी साइड होती है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, तो ऐसी सारी जगहों में आप पाएंगे कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपने पैर पसारती है। आप जब भी कोई नया घर बनाते हैं तो आपने सुना होगा कि उसको कभी भी रात को खाली नहीं छोड़ते, कोई ना कोई रोशनी का प्रबंध करते हैं वहाँ पर, ताकि कुछ ऐसी पराशक्ति जो है वहाँ पर वास ना करने लग जाए। तो मेरी एक क्लाइंट है यूएसए से, वो कहते हैं कि उन पे कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि उन्हें परेशान करती है। वो इतनी भयंकर है कि जब वो पोजेस होती हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है। ऐसे में वो असमर्थ होती हैं अपने आप को संभालने में भी, और उन्होंने लाखों उपाय करा लिए हैं और अब तक कोई भी उनका समाधान नहीं निकला है। तो ऐसे में क्या किया जाए, किसकी सहायता ली जाए और किस तरह से इस चीज़ से हम उबर सकते हैं। तो देखिए, ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये हमेशा ऐसी जगह में रहती हैं जहाँ पर कि सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। कोई बेसमेंट हो गया, या फिर मोस्टली जो मेरी क्वेरीज होती हैं वो ऐसी जगहों से आती है जहाँ पर कि बर्फ़ ही पड़ी रहती है, जहाँ पर कि धूप नाम मात्र की आती हो। तो ऐसे इलाकों में, ऐसे अंधेरे इलाकों में नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। और आप पाएंगे कि जितनी भी ये शक्तियाँ हैं ये आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन आपको महसूस ज़रूर होंगी। आपके भीतर से एक आवाज़ आएगी कि कुछ है, लेकिन उनको समझ पाना आपके बस की बात नहीं। तो जिस भी किसी व्यक्ति के शरीर पर दाग धब्बे बनते हों, जैसे रात को सोए और सुबह नीले रंग के धब्बे बन गए, या फिर किसी के काटने के, जैसे किसी आदमी ने दांत से काटा हो, ऐसा निशान बनता हो, तो ऐसे में यूँ समझिएगा कि ये जो है, अभी रात का समय है, तो रात के समय में अभी जंगल में बैठा हुआ, उनका नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपका नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ी जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान जो है वो दूषित होता है, वो आपसे पहले उनका घर होता है। तो वो एंटिटी चाहती हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाएं। अगर आप नहीं निकलते हैं तो आखिर में या तो आपको कोई ऐसा भयंकर रोग कर देंगे, या फिर कुछ भी ऐसा होगा जो कि अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। तो कल जो है, कल अमावस्या भी है, ग्रहण भी है। ऐसे में हम एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जिसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी ना पाए। मेरे पास ऐसे असंख्य यंत्र हैं जो कि इन चीज़ों को ऐसे भगाते हैं जैसे कि धुआं करने पे मच्छर भाग जाते हैं। और यदि ये यंत्र आपने अपने पास रखे, इन्हें पहन लिया,
तो यकीन मानिए, चाहे कितना ही बड़ा जिन्न हो, आसेब हो, किसी भी तरह का कोई कोई पराशक्ति हो जो कि किसी को समझ ही ना आ रही हो, वो भी आपके सामने घुटने टेकेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पहचानना होता है कि ये स्वतः ही उस स्थान पर है या फिर किसी ने आपके ऊपर इसको कराया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जलने वाले जो होते हैं वो आपके ऊपर इस तरह का तंत्र करवा देते हैं, जिससे कि कोई प्रेत या फिर कोई आत्मा जो है आपको तंग करती है। यदि कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जो कि आप फेस कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी जो है हाथ खड़े कर दें कि हमें ये रोग समझ नहीं आ रहा, उनकी सारी दवाइयाँ जो हैं वो विफल हो रही हों, तो ऐसे में आपको एक बार मेरा बनाया हुआ यंत्र जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। आप पाएंगे कि जो रोग वर्षों से ठीक नहीं हो रहा था वो देखते ही देखते अपने आप लुप्त हो गया है। कुछ ऐसा होगा जिससे कि जहां आप चल नहीं पा रहे थे वहां आप दौड़ने लग जाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर से चेक कराएं, वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको आजमाएं। यदि ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये उन रोगों के लिए है जो असाध्य होते हैं, जहां पर बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर दे, उन रोगों का इलाज है ये। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाती। ऐसे ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र है मेरे पास जो कि इन चीज़ों को देखते ही देखते कोसों दूर कर दे। चाहे किसी ने कुछ किया हो, कि कुछ किया कराया हो, कुछ खिलाया हो, उन सब की काट है मेरे पास। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी श्रेणियाँ क्या हैं और इनको कैसे कैसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है फुरपा। ये इतना प्रभावी है कि आप इसको लेकर शमशान घाट में भी बैठ जाएं तो भी आपका बाल भी बाका नहीं होगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा भूतिया बंगला हो, वहाँ पर भी यदि फुरपा आपके पास है तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। जब मैं नेपाल में था तो काठमांडू में कुछ मेरे मित्रों ने मुझे इसके बारे में बताया था। जब हम साधना करते थे तो फुरपा हमारे पास रहता था, और इन साधनाओं के बीच में मुझे बहुत से ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र मिले जो कि लामाओं ने मुझे दिए हैं। कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स होते हैं जो कि हर किसी को नहीं बताए जाते, तो उनमें से कुछ नेपालियों ने मुझे फुरपे के बारे में बताया था, और तब से ये मेरा फेवरेट बन गया है। एक तरह से एक चाबी होती थी ये फुरपा, जो कि इस्तेमाल में लाई जाती थी। रात के समय में बहुत सी ऐसी जगहें होती थी जहाँ पर कि जाना दुर्लभ होता था। लोग रात को बहुत डरते थे, और क्योंकि पहाड़ों में जो है ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका कि नाम भी नहीं लिया जा सकता, बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो उनसे निपटने के लिए फुरपा जो है प्रयोग में लाया जाता था। और इसके बाद आता है हमारा कीलन के लिए। एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो कि हिमाचल में पाई जाती है, उसे तिरमिरा कहते हैं। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जानकार हैं बस वही जानते हैं कि तिरमिरा क्या होता है। आप किसी नेपाली से पूछेंगे तो वो आपको बता सकता है कि तिरमिरा किसे कहते हैं। उसकी डंडियों पे जो है कांटे लगे होते हैं। हिमाचल में यदि आप कोई जानकार हो तो उससे पूछ सकते हैं, अगर उसे पता हो तो। तिरमिरा की जो लकड़ी होती है, ऐसी मान्यता है कि यदि आप उसे अपने सिंह द्वार पर लगा देते हैं तो किसी भी प्रकार का टोना किया कराया या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको तंग करती हो, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये उन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है जो कि आपका अहित कर सकती हैं। तो कल ग्रहण काल में ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हम सिद्ध करेंगे, और जिस किसी को भी चाहिए वो हमें ईमेल कर सकता है info@mohinividya.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अपनी क्वेरी के साथ कि मुझे इस तरह की परेशानियां हैं और इनको जो है
किस तरह से दूर किया जा सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।